Hi guys, welcome back to Urban Whiskey and to the new episode of our Whiskey Diaries. Come as a friend and live as a family. कैसी लगी आज की टैगलाइन आपको? सूट करती है ना हमारे चैनल को? और वैसे भी मेरी फीलिंग्स आप सबके प्रति कुछ ऐसी ही हैं कि आप हमारे चैनल के ऊपर एज अ फ्रेंड आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। लेकिन हमारी आज की टैगलाइन का मतलब यही ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हमारी आज की विस्की भी कुछ यही बात करती है कि कम एज फ्रेंड एंड लिव एज फैमिली। हमने अपने चैनल के ऊपर इंडियन बजट विस्की, प्रीमियम विस्की और ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज मैं आप सबके लिए एक अमेरिकन विस्की का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। हमारी आज की विस्की अपनी कैटेगरी में नंबर 1 विस्की है, यानी कि सबसे पॉपुलर विस्की है। और ये विस्की इतनी पॉपुलर है कि आपने कभी ना कभी इसे तो ज़रूर ट्राई किया होगा, और अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया तो कभी ना कभी आपने इसके बारे में सुना तो ज़रूर ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिम बीम केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की की। ये एक विंटेज एंड क्लासिक विस्की है। आज हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री, फैक्ट्स, टेस्ट एंड प्राइस के बारे में। एंड आई एम श्योर कि आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी और आपको इसके बारे में किसी ने ज़्यादा बताया भी नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें हेल्प कर सकता है चैनल को ग्रो करने में और आप तक बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आने में। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारे पास है वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग बर्बन विस्की, जिम बीम केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की। इस विस्की को आप जिम बीम ओरिजिनल या फिर जिम बीम वाइट लेबल के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत की थी जेकब बीम ने आज से 226 ईयर्स पहले 1795 में केंटकी यूएस में। यहाँ तक तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि इसका ब्लेंड कहाँ से आया था या इस विस्की को कैसे बनाया गया था या फिर इसका नेम कहाँ से आया था। जेकब बीम के फादर, जो कि एक जर्मन इमिग्रेंट थे, वो अपनी फैमिली को लेके अमेरिका आए थे यहाँ पे सेटल होने के लिए। और वो एक फार्मर थे और वो कॉर्न की फार्मिंग किया करते थे, और जो एक्स्ट्रा कॉर्न बच जाता था उससे वो अपने लिए विस्की बना लिया करते थे, जहाँ से इस विस्की की रेसिपी तैयार हुई। बट उनका नेम पहले बोयन था, जो कि एक जर्मन सरनेम था। बाद में उन्होंने उस सरनेम को अमेरिकनाइज्ड करके बीम कर दिया, जहाँ से बीम फैमिली की शुरुआत हुई। और जेकब बीम अपने फादर की रेसिपी को यूज़ करके जो विस्की बनाया करते थे, वही विस्की आगे चल के बर्बन विस्की बनी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस समय पे और विस्कीज नहीं हुआ करती थी, सभी विस्कीज हुआ करती थी आज की तरह, जो कि मॉल्टेड बार्ले, राई या फिर ग्रेन से बनती थी। लेकिन उन विस्कीज के कंपैरिजन में ये विस्की बहुत ही स्वीट एंड मेलोड हुआ करती थी, क्योंकि इस विस्की को कॉर्न से बनाया जाता था। और जेकब बीम का विस्की बनाने का फैसला शायद उनकी लाइफ का सबसे बढ़िया फैसला साबित हुआ। और केंटकी के स्टेट बनने के 3 साल बाद ही 1795 में उन्होंने ओल्ड जेक बीम सोर मैश के नाम से अपना फर्स्ट बैरल सेल किया। और ये लोगों को इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते केंटकी ऑलमोस्ट 2000 डिस्टिलर्स का होम बन गया। और ये एक फैक्ट है कि आज भी 95% बर्बन विस्कीज केंटकी रीजन से ही आती हैं। और ये कंपनी इतनी पुरानी है कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये तब की बात है जब विस्कीज़ की बॉटल भी नहीं हुआ करती थी और विस्कीज़ को स्टोर्स पे भी नहीं भेजा जाता था बेचने के लिए, बल्कि लोग अपने घर से ही जग्स लेके आया करते थे विस्कीज़ लेने के लिए डायरेक्ट डिस्टिलरीज में ही। और ये कोई झूठ बात नहीं है और मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, ये एक फैक्ट है इस विस्की के बारे में और भरी पड़ी है इनकी हिस्ट्री फैक्ट्स के साथ। अगर मैं सभी फैक्ट्स आपको बताने लगूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। और कहते हैं कि इस विस्की का टेस्ट बिल्कुल भी आज जैसा नहीं था और बदल भी जाता था ट्रांसपोर्टेशन के टाइम इसका टेस्ट। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि ज़रूरत आविष्कार की जननी है, और इसी वजह से या फिर इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए चार्ड ओक बैरल्स का आविष्कार हुआ। और वर्ल्ड वार 2 के टाइम जब इस विस्की को एक्सपोर्ट किया जाता था या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता था ओक बैरल्स में, तब बहुत लंबा समय जाता था ट्रांसपोर्टेशन में। उसकी वजह से इस विस्की में बहुत ही स्मूथ, मेलोड और एक प्यारा सा कलर आ गया और इसकी वजह से ये विस्की और भी पॉपुलर हो गई। लेकिन जब 1920 में प्रोहिबिशन पीरियड आया अमेरिका में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब अमेरिका में अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर टोटली बैन हो गया था,
तो बर्बन टोटली आउट ऑफ बिजनेस हो गई थी और बहुत सारी डिस्टिलरीज भी खत्म हो गई थी। लेकिन जब प्रोहिबिशन पीरियड आफ्टर 13 ईयर्स खत्म हुआ या फिर बैन को हटाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस डिस्टिलरी को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल था, सारी डिस्टिलरी को दोबारा बनाया गया जेम्स बी बीम के द्वारा और 1935 में उन्हीं के नाम पे इस डिस्टिलरी को जेम्स बीम नाम भी दे दिया गया। बट 2014 से इसे ओन करता है बीम सेंटोरी, जो कि अमेरिकन जिम बीम कंपनी और एक जैपनीज लिकर कंपनी सेंटोरी को मिला के बना है। और बीम सेंटोरी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड कंपनी है। और एक फैक्ट आपको मैं इसके बारे में और बता दूं कि जिम बीम का रिसेंटली 2018 में 15th मिलियन बैरल को भी फिल कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी पॉपुलर विस्की है और कितनी सेल होती होगी। और इस विस्की को आज भी इसकी ओरिजिनल रेसिपी के साथ ही बनाया जाता है। तो ये थी स्टोरी जिम बीम कंपनी की। अब बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग और बॉटल के बारे में। और आज मेरे पास है जिम बीम का लिमिटेड एडिशन पैक और इस पैक में आपको बॉटल एक मेटल केस में मिलेगी, जो कि एक गिब्सन गिटार की शेप में आता है। और वैसे भी जिम बीम का गिब्सन गिटार बहुत ही फेमस है और ये एक अच्छी कलेक्शन आइटम है आपके होम बार के लिए। अगर आपको ये बॉटल कहीं मिलती है तो मेरे ओपिनियन में आपको ये ज़रूर खरीद लेनी चाहिए, होम बार के लिए बहुत अच्छी लगती है ये। और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इस फ्रंट में आपको इसमें गिब्सन गिटार की प्रिंटिंग प्रॉपर मिल जाएगी और जिम बीम का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। और साइड में अगर आप इसको देखें, यहाँ पे आपको वर्ल्ड्स नंबर 1 बर्बन विस्की मेंशन किया मिल जाएगा और जेम्स बी बीम के सिग्नेचर भी यहाँ मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ भी आपको कुछ ऐसा ही लिखा मिल जाएगा और पीछे आपको मिलेंगी कुछ कंपनी की डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स और लाइसेंस नंबर की डिटेल्स। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बोतल अंदर कैसे पैक होती है। इस तरह से पैक रहती है आपकी बोतल इस केस में, काफ़ी सेफ भी रहती है आपकी बोतल इस केस में। तो चलिए अब बोतल को बाहर निकाल लेते हैं और जानते हैं कुछ डिटेल्स बोतल्स के बारे में भी। बहुत ही सुंदर और प्यारी स्क्वायर शेप की बोतल है ये आपको बहुत ही विंटेज और क्लासिक लुक देती है देखने में। हालांकि इस बोतल में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ये अब भी वैसी ही पुरानी बोतल जैसी ही दिखती है। ये एक ऐसी विस्की बोतल है जिसके बिना आपके होम बार कलेक्शन थोड़ी अधूरी ही रहेगी। और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जिम बीम की सभी 7 जनरेशन्स का स्केच यहाँ पे आपको बना मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि बर्बन विस्की क्या होती है। आमतौर पे हम अमेरिका में बनने वाली विस्की को ही बर्बन विस्की बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में बनने वाली सभी विस्कीज़ बर्बन विस्कीज़ नहीं होती, बल्कि इसके अलावा कुछ और रूल्स एंड लॉज को भी फॉलो करना पड़ता है, तभी किसी विस्की को जाके बर्बन विस्की बोला जा सकता है। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि बर्बन विस्की कैसे बनती है, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आमतौर के ऊपर हम किसी भी विस्की को बर्बन विस्की तभी बोल सकते हैं जब उसको अमेरिका में ही डिस्टिल एंड मैच्योर करवाया गया हो और इसमें कम से कम यानी मिनिमम अमाउंट 51% कॉर्न का यूज़ होना चाहिए और इसको हमेशा फ्रेश चार्ड ओक बैरल्स में ही एज करवाया जाना चाहिए। और इसको डिस्टिल या मैच्योर करवाने के बाद किसी भी चीज़ को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ वाटर ही ऐड कर सकते हैं, तभी आप किसी विस्की को जाके बर्बन विस्की बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बोतल को आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर आपको केंटकी स्टेट बर्बन विस्की लिखा मिल जाएगा। अब ये केंटकी स्टेट बर्बन विस्की क्या है? केंटकी स्टेट बर्बन विस्की आप किसी भी बोतल के ऊपर तभी लिख सकते हैं जब बर्बन विस्कीज़ के सभी रूल्स फॉलो करने के साथ साथ आपको उस विस्की को केंटकी में ही डिस्टिल और मैच्योर करवाना होगा, तभी आप किसी विस्की के ऊपर केंटकी स्टेट बर्बन विस्की लिख सकते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं जिम बीम केंटकी स्टेट बर्बन विस्की की या फिर जिम बीम वाइट लेबल की। इसके ब्लेंड में आपको 75% कॉर्न, 13% राय और 12% बार्ले का यूज़ किया मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्वीट, स्मूथ एंड मेलोड बनती है। और इसको 2 टाइम डिस्टिल भी करवाया जाता है और इसको लेवल 4 के चार्ड ओक बैरल्स में यानी कि फ्रेश चार्ड ओक बैरल्स में 4 इयर्स के लिए इसको एज भी करवाया जाता है। जी हाँ, ये 4 ईयर ओल्ड विस्की है, इसको 4 साल के लिए एज करवाया जाता है। और ये भी याद रखिए कि केंटकी में स्कॉटलैंड के कंपैरिजन में कोई भी विस्की दुगनी तेज़ी से मैच्योर होती है। और अगर इस बॉटल को आप ध्यान से देखें तो फ्रंट में ही आपको
वर्ल्ड नंबर 1 बर्बन विस्की लिखा मिल जाएगा और साथ में आपको जिम बीम की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी और नीचे आपको जेम्स बी बीम के सिग्नेचर भी आपको मिल जाएंगे। अगर साइड में आप देखेंगे तो इसके कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको सभी 7 जनरेशन्स की स्केच आपको बना मिल जाएगा और पीछे कुछ इसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे उन्होंने कंपनी ने अपनी कुछ डिटेल्स दी हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं। इंग्रेडिएंट्स में आपको इसमें सिर्फ बर्बन विस्की और वाटर लिखा मिल जाएगा, यानी कि इसमें आपको कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर मिक्स नहीं मिलेगा और इसका जो कलर है वो बिल्कुल ही नेचुरल कलर होने वाला है। और ये मेरे पास बॉटल्ड इन इंडिया वर्जन है। ये एक 750 ml की बोतल है। इसमें आपको 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विद 75 प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा और लुधियाना में इसका प्राइस है 1500 to 1600 रुपीज़ और आपकी सिटी या स्टेट में ये प्राइजेस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं और पोर करते हैं और देखते हैं कि ये नोज़ पे और पैलेट पे कैसी लगती है और ये क्या क्या ऑफर करती है। जब तक मैं इसे पोर करता हूँ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए बॉटल को अब ओपन कर लेते हैं और इसे पोर कर लेते हैं। लाइट गोल्डन कलर है इसका, लेग्स भी अच्छी आ रही हैं इसकी, मीडियम बॉडी लग रही है देखने में मुझे। तो चलिए अब इसे नूज करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है। बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है ये नोज के ऊपर, बहुत ही स्वीट एंड मेलोड लग रही है, बहुत ही प्लेजेंट है ये। फ्रेश कॉर्न्स का बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें से और साथ में बहुत ही बढ़िया वनीला का भी एसेंस आ रहा है इसमें से। इसमें थोड़ा हनी भी मिल रहा है मुझे। थोड़ी ग्रासी या अर्थी भी लग रही है मुझे ये और एंड में थोड़ा सा ओक वुड का भी एसेंस मुझे आ रहा है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पैलेट के ऊपर कैसी लगती है। पहले ही सिप के ऊपर आपको फ्रेश कॉर्न का फ्लेवर आएगा इसमें से, बहुत बढ़िया मेलोड और बिल्कुल भी आपके अल्कोहल पंच आपको नहीं देती है। वनीला हनी बहुत बढ़िया आ रहा है इसमें से। जब आप इसको स्वेलो करते हैं एट द एंड आपको हल्की सी स्पाइसीनेस भी फील होगी, जो कि इसमें राई का यूज होने की वजह से आपको आ सकती है। एक फ्लारी और फ्रूटी एहसास भी आपको दे रही है विद सम ओक वुड। ओक वुड भी अच्छी फील हो रही है इसमें से। बहुत बढ़िया विस्की लगी मुझे ये, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत ही स्मूथ है ये। अगर इसकी फिनिश की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी विस्की लग रही है पीने में। हालांकि ये एक मीडियम बॉडी विस्की लग रही है और इतनी कोटिंग नहीं दे रही है मुंह में, लेकिन इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है। काफ़ी देर तक इसके फ्लेवर्स मुंह में रह रहे हैं। इसमें मुझे कैरेमल, वनीला और ओकी एहसास हो रहा है विद सम स्पाइसीनेस, जैसे कि वाइट पेपर हो। बहुत अच्छी विस्की लगी मुझे पीने में ये। इन माय ओपिनियन आप इस विस्की को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसको आप नीट भी पी सकते हैं, इसको सोडा या वाटर के साथ भी ले सकते हैं और वैसे भी बर्बन विस्कीज़ कॉकटेल्स में तो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और इसमें अगर आप जिंजर एल मिक्स करके पिएंगे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और इसके साथ फूड पेयरिंग में आप किसी भी कुजीन को इसके साथ पेयर कर सकते हैं या किसी भी तरह के फूड को इसके साथ पेयर कर सकते हैं, चाहे आप इसके साथ स्पाइसी, स्वीट, पिज़्ज़ा, चीज़ी
या फिर तंदूरी, वेज, नॉन वेज, आप इसके साथ कोई भी स्नैक पेयर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसका सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने अभी तक बर्बन विस्की को ट्राई नहीं किया और ट्राई करना चाहते हैं तो ये विस्की आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। या फिर आप एक ऐसी विस्की ढूंढ रहे हैं जो पीने में स्वीट हो या फिर आप उसे ऑन द रॉक्स ट्राई कर सकें तो ये विस्की आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन ज़रा इसे लिमिट में पिएगा। इसे टेस्ट के लिए मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, ये देखते हुए कि ये इसका टेस्ट प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है और ये बहुत बढ़िया विस्की लगी मुझे पीने में। और इसको वैल्यू फॉर मनी के लिए मैं दूंगा 9.6 आउट ऑफ 10, ये देखते हुए कि ये रेड लेबल या फिर वैलेंटाइन से भी कम पैसों में आपको मिल जाती है। बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आती है ये। और इसका अर्बन विस्कीज टोटल स्कोर हुआ 9.3 आउट ऑफ 10 और अभी तक की ये हमारी सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली विस्की बन चुकी है। और देखेंगे इस विस्की को कौन सी विस्की बीट करती है। और अगर आप इस विस्की का किसी और विस्की के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं या फिर किसी और विस्की का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो लिखिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ये भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ऑलवेज ड्रिंक स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबली। चीयर्स।